BA पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 26 से 32 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत राज के बांगड़ महाविद्यालय टीका। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 26वां पद्य है। कथम च एनम नित्ये जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं मा भावो न एवं शोचितुम अर्हसि। अन्वय: अथ च एनम नित्ये जातम वा नित्यम मृतम मन्यसे तथापि मा भावो त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि। अनुवाद: और फिर हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला अथवा मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने वाली और नित्य मरने वाली मानते हो तो भी हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता को स्वीकार कर लेने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु अवश्य नष्ट होती है तथा मरने वाले हर प्राणी की भी उत्पत्ति अवश्यंभावी है। जन्म व मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। जातम जन कतः प्रत्यय, मृतम मृ कतः प्रत्यय, शोचितुम शुच तुमुन प्रत्यय। 27वां पद्य। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अन्वय: ही जातस्य मृत्यु ध्रुव मृतस्य च जन्म ध्रुवम तस्मात् त्वं अपरिहार्य अर्थे शोचितुम न अर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले, ध्रुव निश्चित, मृतस्य मरने वाले का, अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थ है विषय में। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक विधान है, इससे कोई नहीं टाल सकता। इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत पद्य में हृदयंगम कराया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है, इसलिए इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मरता है उसका जन्म लेना निश्चित है। अतः अर्जुन, जो विषय अपरिहार्य है उसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। विशेष: श्री कृष्ण यहाँ पर अनेक बिंदुओं से विचार करते हुए यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्जुन को किसी भी स्थिति में दुख नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म एवं मृत्यु शरीर के अपरिहार्य धर्म हैं, उनके निवारण का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का शाश्वत क्रम है। अतः बिना उपाय वाले इस विषय में अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। श्रीमद् गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से यह श्लोक भी एक है। इसमें सांसारिक जीवन चक्र को सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है, साथ ही पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अपरिहार्य न परिहार्य न तत्पुरुष समास परिनियत। जन्म और मरण का चक्र स्वाभाविक और अनिवार्य है, ऐसा कहकर इस पद्य में पुनर्जन्म के सिद्धांत का दृढ़ता के साथ प्रतिपादन किया गया है। 28वां पद्य। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। अन्वय: भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव अव्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। शब्दार्थ: भूतानि प्राणी, अव्यक्तादि जन्म से पूर्व अप्रकट, अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी अप्रकट, परिवेदना शोक या दुख। आत्मा अमर है तथा शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इस तथ्य को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, गुरुजन और स्वजन ही नहीं अपितु सभी भूत प्राणी जन्म से पहले बिना शरीरधारी और मरने के पश्चात भी बिना शरीरधारी रह जाते हैं। केवल बीच में ही शरीरधारी प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या
प्रलाप या चिंता करना। समस्त प्राणियों का शरीर जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात दिखाई नहीं देता। केवल बीच अर्थात जन्म के बाद की अवस्था में ही वह शरीर व्यक्त होता है, अतः उस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। विशेष शरीर की अनित्यता का निरूपण करते हुए प्रस्तुत पद्य में उसके लिए शोक न करने का उपदेश दिया गया है। हम किसी भी प्राणी के न तो भूतकाल के बारे में जानते हैं और न ही उसके भविष्य के विषय में। हमारा ज्ञान तो केवल उसके वर्तमान तक ही सीमित रहता है और आदि अंत के बिना केवल मध्य में ही प्रतीत होने वाली वस्तु इसी प्रकार ब्रह्मरूप होती है, जैसे रस्सी में सर्प आदि अंत के बिना केवल मध्य में ही ब्रह्मरूप होता है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न और सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उसके लिए क्या शोक करना। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अदर्शनात् आपतिता पुनश्चादर्शनां गतः नेते तव न तेषां त्वं तत्र का परिवेदना। अर्थात जिनको तुम अपना मान रहे थे, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं, अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। 29वां पद्य। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। अन्वय। कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् वदति अन्यः च एनम् आश्चर्यवत् शृणोति कश्चित् न श्रुत्वा अपि एनं न वेद एव। आश्चर्यवत् आश्चर्य के समान, शृणोति सुनता है, एनम इस आत्मा को, न वेदे नहीं जानता है। यह आत्म तत्व कोई सामान्य विषय नहीं। एक और जहाँ यह आत्मा सत्स्वरूप है, दूसरी ओर वहीं इसे आश्रय स्थल देह आदि असतरूप है, किंतु सतरूप के से प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार की आत्मा की आश्चर्यवत्ता का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अनुवाद। इस आत्मा को कोई तत्ववेत्ता आश्चर्य के समान देखता है और वैसे ही कोई दूसरा ज्ञानी आश्चर्य के समान इसका कथन करता है, और कोई जिज्ञासु इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में सुनता है तथा कोई अन्य जिज्ञासु इस आत्मा को सुनकर भी जानता ही नहीं है। कोई पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है, दूसरा उसके विषय में आश्चर्य युक्त सा बोलता है, और इसी प्रकार कोई दूसरा मनुष्य आश्चर्य युक्त सा इसके विषय में सुनता है, और कोई तो इसको देखकर और उसके विषय में सुनकर भी इसे जान नहीं पाता है। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि आत्मा के रहस्य को जानने वाला, उसके विषय में बताने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। पश्यति दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वदति वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शृणोति श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श्रुत्वा श्रु कर्ता प्रत्यय। 30वां पद्य। देहि नित्यम अवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अन्वय। हे भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवद्य तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम् न अर्हसि। अनुवाद। हे अर्जुन, ये आत्मा सब प्राणियों के देह में रहता हुआ भी अवध्य वध न किए जाने योग्य है, अतः तुम्हें सब प्राणियों के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा के संबंध में इतना विवेचन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण प्रस्तुत पद्य में इसका उपसंहार करते हुए सार रूप में कहते हैं कि हे भरतवर्षी अर्जुन, सभी के शरीर में आत्मा नित्य ही वध के अयोग्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। यहाँ आत्मस्वरूप का निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि तुमको भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य के लिए नहीं, अपितु किसी भी प्राणी के लिए दुख नहीं करना चाहिए। वास्तव में आत्मा अवयव
रहित तथा नित्य होने के कारण किसी के द्वारा भी मारी जा सकती है। इस श्लोकांश में भगवान ने भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका कभी किसी भी साधन से कोई नाश नहीं कर सकता। यहाँ भी आत्मा नित्यता का निरूपण किया गया है। अवध्य न वध्य न तत्पुरुष समास हन्यत। 31वां पद्य। स्वधर्मम अपि चेवेक्ष्य च न विकम्पितुम अर्षि धर्मात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्वय स्वधर्मम च वेक्ष्य अपि विकम्पितुम न अर्षि हि क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्यत् श्रेयो न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को, कर्तव्य को अवेक्ष्य देखकर, विकम्पितुम कंपित होना, भयभीत होना, श्रेय कल्याणकारी न विद्यते नहीं है। और फिर ये अर्जुन, अपने शास्त्र धर्म को देखकर और जानकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मावबोध से तुम्हारे लिए शोक करना समुचित नहीं है। इस पद में ये बता रहे हैं कि अपने धर्म के पालन की दृष्टि से तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को देखकर भी तुम्हारे लिए युद्ध से कंपायमान होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध से अन्य कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ धर्म से आशय कर्तव्य पालन से है। यहाँ धर्म से आशय कर्तव्य से है। माना है कि न आत्मा मरती है और न शरीर रहता है। फिर भी क्या ये अर्जुन की शिता होगी कि जिन गुरुजनों के चरण पूजने चाहिए उन्हीं से वह अपने हाथ से मस्तक छेदन करे, उन्हीं के वह अपने हाथ से मस्तक छेदन करे। इस शंका का समाधान करते हुए यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य बोध कराया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके वर्ण धर्म की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो अभी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। धर्म युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, धर्म में युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, अतः तुम्हें इस युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। अर्थात युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म नहीं है। स्वधर्मम स्वस्य धर्म स्वधर्म तम अवेक्ष्य अवीक्ष्य विकम्पितुम धर्म्यात् धर्म्यत्। 32वां पद्य। यदृच्छया च उपन्नं स्वर्गद्वारम् अपहृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अन्वय पाठ। यदृच्छया च उपन्नं अपहृतं स्वर्गद्वारम् ईदृशं युद्धं सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते। यदृच्छया अपने आप, उपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, सुखिना भाग्यशाली, लभन्ते प्राप्त करते हैं। ये अर्जुन, सौभाग्यवश खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान ये युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया है। ऐसे युद्ध का तो भाग्यशाली सुखी क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी तुम उस युद्ध से भागना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, सौभाग्यवश खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान ये युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया है। ऐसे युद्ध को तो भाग्यशाली सुखी क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी तुम उस युद्ध से भागना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध होना चाहिए, युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। युद्ध करना क्षत्रिय का अर्थात अर्जुन का कर्तव्य। महाभारत के युद्ध में भाग लेना अर्जुन के लिए किस प्रकार कर्तव्य रूप है, यह इस पद्य में श्री कृष्ण के द्वारा व्यक्त किया गया है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए तथा खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। विशेष यहाँ अर्जुन को पार्थ कहा गया है,
प्रथा का पुत्र पार्थ कहला रहा है। प्रथाया अपत्यम पुमान पार्थ प्रथा अन। राजा पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का नाम प्रथा था, अतएव युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को पार्थ कहते थे, किंतु विशेषतया अर्जुन की पार्थ संज्ञा थी। यहाँ श्री कृष्ण के कथन का आशय यह है कि घर में आराम पूर्वक सुख सुविधाओं का उपभोग करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, अपितु न्यायोचित की रक्षा के लिए क्षत्रिय का जन्म हुआ है। अतः अर्जुन को अपने कर्तव्य का भी स्मरण करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अपाव्रतम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर ये दिखलाया गया है कि खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई रोक टोक नहीं कर सकता। सुखी न क्षत्रिया युद्धम ईदृशम। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है तथा खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, प्रत्येक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। ये तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करा है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास से मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। भाग्यशाली क्षत्रिय ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो स्वतः अनायास ही प्राप्त हो जाए, अतः उसे भागना नहीं चाहिए। उपपन्नम उपपद कतः प्रत्यय स्वर्ग द्वार स्वर्ग से द्वार षष्ठी तत्पुरुष समास। अपाव्रतम अप आवरी कतः प्रत्यय लबंते लप लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन।